तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से हो गए। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक मानकों के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IFOAM, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ। IFOAM विश्व स्तर पर जैविक कृषि के मानक विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, IFOAM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ। यह जैविक खेती का प्रमुख वैश्विक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती मुख्यतः किस मृदा गुण में सुधार करती है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी जैविक जो खेती होती है उसमें ऑर्गेनिक मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन, सोइल स्ट्रक्चर और माइक्रोबियल एक्टिविटी तीनों को ही सुधार करती है। इन जैविक खेती मिट्टी की संपूर्ण गुणवत्ता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य मुख्यतः किससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, काउ प्रोडक्ट्स, यानी गाय से प्राप्त उत्पादों से पंचगव्य बनाया जाता है। इसमें गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवामृत का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बायो फर्टिलाइजर, यानी जैव उर्वरक। यह सूक्ष्म जीव गतिविधि बढ़ाकर पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में कौन सा पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डीज, यानी जैविक खेती में जो पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों ही तत्व जैविक खेती में धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं। जैविक स्रोतों से पोषक तत्व धीरे धीरे मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन किसमें सहायक है। तो यह पेस्ट कंट्रोल, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट्स और डिजीज मैनेजमेंट तीनों में ही सहायक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जैविक खेती का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कीट नियंत्रण, मृदा उर्वरता बढ़ाती है और डिजीज मैनेजमेंट यानी बीमारियों का भी प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, मल्चिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यह मॉइस्चर कंजर्वेशन यानी नमी को बनाए रखने के लिए, और वीट कंट्रोल खरपतवार नियंत्रण के लिए, सॉइल टेम्परेचर रेगुलेशन यानी मृदा का टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मल्चिंग से पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव कीटनाशक है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीम एक्सट्रैक्ट, यानी नीम का अर्क। नीम आधारित उत्पाद जैविक खेती में व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीम बीज गिरी अर्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NSKE, यानी नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, यानी नीम बीज गिरी अर्क। यह जैविक कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिसीजन फार्मिंग किस अवधारणा पर आधारित है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट इनपुट एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम, यानी सही स्थान पर सही समय पर सही मात्रा में इनपुट करना ही प्रिसीजन फार्मिंग की यह अवधारणा है। यह प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, GPS का उपयोग किसका निर्धारण करने हेतु होता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्ट लोकेशन, यानी सटीक स्थान का पता लगाने के लिए GPS का उपयोग किया जाता है। GPS खेत के स्थानिक डेटा एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है, GIS किसमें सहायता करता है। तो यह डेटा एनालिसिस यानी डेटा विश्लेषण, मैपिंग यानी मानचित्रण, और डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी में GIS सहायता करता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। GIS प्रिसीजन फार्मिंग का महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन है, यील्ड मॉनिटर किसमें लगाया जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंबाइन हार्वेस्टर, यानी उपज निगरानी जो होता है वो कंबाइन हार्वेस्टर में लगाया जाता है। यह फसल का उत्पादन का वास्तविक डेटा रिकॉर्ड करता है।
अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग किसमें सुधार कर सकती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी प्रिसीजन फार्मिंग है वो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, वाटर यूज इफिशियंसी और यील्ड तीनों में ही सुधार कर सकती है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है सेंसर आधारित खेती किसका भाग है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिसीजन फार्मिंग। यानी सेंसर वास्तविक समय में डेटा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है फसल छत्र यानी कैनोपी की विशेषताएं मापने हेतु कौन सा सेंसर प्रयोग होता है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल सेंसर। यह पौधों की वृद्धि की स्थिति का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन सिंचाई मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई। इसमें जल का अत्यधिक कुशल उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृषि प्रणाली अधिक पर्यावरण अनुकूल है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। इसमें प्रदूषण न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में किसका उपयोग निषिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यानी कृत्रिम उर्वरक। जैविक खेती प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित होती है। इसमें कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृषि कार्बन संचयन बढ़ाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। इसमें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी SSNM किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिसीजन फार्मिंग। यह खेत के विभिन्न भागों की पोषक आवश्यकताओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण कैसे कम करती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमाइजिंग इनपुट यूज यानी इनपुट का अनुकूलतम उपयोग। अनावश्यक रसायनों का प्रयोग कम होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती किसे प्रोत्साहित करती है? तो जैविक जो खेती होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन तीनों को ही प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यह टिकाऊ कृषि का एक आधार है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन कृषि का महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? तो प्रिसीजन कृषि में ड्रोन, GPS और GIS तीनों ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रमुख घटक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग सबसे उपयुक्त किसके लिए है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनेजिंग फील्ड वेरिएबिलिटी यानी खेत की विविधता का प्रबंधन। अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जैविक प्रमाणन का लोगो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ऑर्गेनिक। यह प्रमाणित जैव उत्पादों पर यह लोगो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग में डेटा आधारित कृषि प्रिसीजन फार्मिंग डेटा आधारित कृषि है, सही है या गलत? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रू यानी सही। क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग है वो एक डेटा आधारित कृषि है। निर्णय और डेटा तकनीक के आधार पर लिए जाते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृषि प्रणाली स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी पर बल देती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है मृदा मानचित्रण यानी सोइल मैपिंग किसका भाग है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिसीजन फार्मिंग। यानी इससे खेत के विभिन्न भागों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग से जल की बचत कितनी तक हो सकती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 से 50%। यानी आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जल उपयोग दक्षता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती किससे बढ़ाती है? तो यह बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बढ़ाती है। सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता को बढ़ाती है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी बढ़ाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी मिट्टी का जैविक संतुलन सुधारता है। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय उर्वरक उपयोग में कौन सी तकनीक सहायता करती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, VRT यानी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। यह क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक देती है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग किसानों की किस में सहायता करती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी प्रिसीजन फार्मिंग होती है वो किसानों की डिसीजन मेकिंग में सहायता करते हैं, निर्णय लेने में, और कॉस्ट रिडक्शन यानी लागत कम करने में, और यील्ड इम्प्रूवमेंट यानी उपज की मात्रा बढ़ाने में, इन तीनों में ही सहायता करती है। यह लाभदायक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण
यह लाभदायक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि प्रणाली जीएमओ से बचाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक मानकों में जीएमओ की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रिसीजन फार्मिंग किसे समर्थन देती है? तो यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिसोर्स कंजर्वेशन और हायर प्रोडक्टिविटी तीनों को ही समर्थन देती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यह आधुनिक टिकाऊ कृषि का महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन है, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन का घटक कौन सा है? तो जैविक पोषक तत्व प्रबंधन का घटक कंपोस्ट भी है, यानी खाद, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर तीनों ही हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जैविक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो रेफरेंसिंग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिसीजन फार्मिंग, यानी इसमें स्थान विशेष की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन विद इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी पारिस्थितिक संतुलन के साथ टिकाऊ उत्पादन, यही जैविक खेती का मूल उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रिसीजन फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट इनपुट, राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी, यानी सही मात्रा, सही स्थान और सही समय पर इनपुट का उपयोग, यही प्रिसीजन फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है। यही प्रिसीजन फार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।